सलमान, मैंने आपकी फिल्मों का अकाउंट देखा। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। अच्छा, मेरे बैंक? जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं सिर्फ 10% को ही हाथ लगाता हूँ और बाकी का जो टैक्स और जो भी है एंड अब आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। ये दूसरा ये मुझे बताइए, ये कोई स्ट्रेटेजी आपकी कि जानबूझ के अपनी अच्छाई नहीं बतानी? और मेरा इल्जाम आप पर यही है कि दुनिया के सामने एक बैड बॉय की इमेज बनाए। नहीं सर, ये बात सच है कि मैं 10% ही इस्तेमाल करता हूँ और बाकी का पैसा है वो भी जाता है चैरिटी के अंदर, लेकिन इट्स नॉट दैट 90% ऑफ दैट गोज टू चैरिटी। अ लॉट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ दैट गोज टू चैरिटी। लॉट ऑफ मनी गोज टू चैरिटी बिकॉज़ छुपाते क्यों हैं आप? ऐसा लगता है कि मेरे पास, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमारे पास आते हैं विद हार्ट एलिमेंट्स एंड कैंसर, तो वी डू, माय फादर डज अ लॉट ऑफ द साइनिंग ऑफ द चेक्स, तो बहुत बड़ा फटका पड़ता है उसका, तो इसीलिए आजकल मैंने काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया है और ताकि वो 10% में ही कुछ ज़्यादा मिल जाए। हाँ सर, और लेवल बढ़ा रहा हूँ ताकि प्राइस बढ़े और आसानी हो जाए। फिर वो बीइंग ह्यूमन का भी शुरू कर दिया है, फिर अब रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, जिम इक्विपमेंट आ जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें से जो उसका जो फुल प्रॉफिट है वो जाएगा चैरिटी में। सलमान, ये अच्छी बात है, आप चैरिटी करते हैं। आपको जो लोग जानते हैं क्लोजली वो ये कहते हैं कि सलमान। सर मैं बहुत, आज ही मैं आ रहा था, अब जब when we fly प्राइवेट जेट्स और वी फ्लाई, तो ऐसा लगता है कि इधर एयरपोर्ट से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ्लाइट मिस हो रही है, तो यू डूइंग माशाल्लाह वेल, यू बाय योर ओन प्लेन वगैरह एंड बाय अ बिग मैंशन, बाय अ बिग हाउस। हर ड्रीम है कि अच्छी गाड़ी खरीदूँ, अच्छा बड़ा घर खरीदूँ, एक प्लेन खरीद लूँ, एक लाइफस्टाइल हो, या फटी हुई जीन्स से बाहर निकल रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन के टी शर्ट से बाहर, और मैं हर चीज़ वो कर रहा हूँ which I'm not being able to afford to buy all these things. So it's मेरी एक पर्सनैलिटी बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी हो गई सर। मुझे ये सब चाहिए, मुझे सब अच्छा लगता है। I want to go out, I want to party. आप कहने कि आप चाहते हो आपके पास भी अपना प्राइवेट जेट हो, आपका भी बड़ा बंगला हो जी, आपके पास भी सारी गाड़ियाँ हो जी, और एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, पार्टीज चलें, लेकिन ये जो मेरी हरकत है, एक दूसरा साइड है जो मेरा, वो I'm not being able to afford these things. तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है लोगों को बताना कि मैं कितना लालची हूँ, कितना चीजें चाहता हूँ, कितनी लड़कियां मेरी दोस्त हैं, कैसे कैसे काम मैं करता हूँ, और अपनी अच्छी साइड को छुपाते रहें। सर ये स्ट्रेटेजी नहीं है सर। Everyone would want to have a nice lifestyle and everyone would want to मैंने आपका घर देखा है जी सर। अब क्या बताऊं मैं पब्लिक को कि एक छोटा सा घर है, एक बेडरूम का। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था सलमान के घर में इनके कपड़े रखने की जगह नहीं है, इनके सब बता दूं लोगों को, बता दीजिए। इनके जूते रखने की जगह नहीं है, इनके सोने की जगह नहीं है, और इतनी आप, लेकिन मैं एक के बाद एक कर लेता हूँ जी। लोग आपको जानते हैं, सलमान खान जिसने रात को शराब पीकर गाड़ी चलाई, फुटपाथ पर चढ़ा दिया, लोगों को मार दिया जी, तो आपकी ये वाली इमेज में ज्यादा मजा आता है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, उसी इमेज के खिलाफ तो फाइट कर रहे हैं, और कभी कभी ये लांछन भी आता है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये जो एक क्लीन अप ऑफ इमेज है, उस चीज़ों से बचने के लिए है, तो जिसके दिमाग में ये आता है, आई डोंट से दैट कि ये गलत बात है। ऑब्वियसली एवरीवन गोज थ्रू देयर प्रॉब्लम्स, देयर डिफिकल्टीज, मुश्किलात होते हैं, एंड देन यू डिसाइड दैट यू वांट टू चेंज दिस फॉर दैट। और मैं हर चीज़ ट्राई कर लूँगा कि मुझे जेल नहीं जाना पड़े। आई विल फाइट दिस इन कोर्ट, क्योंकि मेरा मानना है कि ये आपको जब पता चलेगा केसेस के बारे में, जो लिखा गया है, जो हकीकत में है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। तो आज मौका है ना, आप बताइए जनता को। सर वो एज द लॉयर्स स्ट्रेटजी यू कांट क्लोज, और वैसे भी सब कुछ सब्जेक्टिस है, और सब्जेक्टिस का मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं बात कर सकता, पूरी दुनिया बात कर सकती है। अब वो जिस हिसाब से केसेस खुलते जाएंगे, अभी दिल कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू दिस वर्डिक्ट, तब तक आपको पता चलता जाएगा कि हकीकत क्या है, और उस वक्त शायद आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा बिलीव करने के लिए कि अच्छा ऐसा था, क्योंकि 12-12 साल से ये चल रहा है कि हिट एंड रन केस, सलमान खान ड्राइविंग कर रहे हैं वगैरह, ऑल दैट स्टफ। जब जो असलियत आएगी, जब आर्ग्यूमेंट आएगा और जब बात कुछ और ही होगी,
तो लुक अभी कैसे आया, बट द फैक्ट दैट इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम, तो ये बात जब कोर्ट में खुलेगी उसी वक्त खुलेगी, एंड देन वॉट एवर द थिंग्स, सो वी विल ट्राई विद द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स to fight the case in court, and whatever the verdict is, we are fine with that. That I've already, मैंने अपने ज़िंदगी के 3.5-4 साल यूँ उठा के मैंने फैसला किया कि जितने भी साल होंगे जोधपुर है, आई विल गो इनसाइड, उठा के रख दिए मैंने साइड, मैंने प्लानिंग कर दी है कि आई हैव टोटली केप्ट that 3, 4, 5 years aside, and I have no problem with that. तो किसी का प्रेशर मुझ पर काम नहीं आएगा, and I am not fighting it through any political thing. जैसे अभी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था कि सलमान is trying to get his cases done. I have never been to any politician to say कि मुझे इसमें से निकालो. I will never go there. If I've gone to meet any politician, if I've gone to campaign for any politician, is because I believe in that politician. I believe that he would do good for that constituency. So I've never gone for a particular party. I've only gone for the people of that constituency. That I believe Priya and Baba do a lot of work there. I believe that Amit Deshmukh is an amazing person. I go there. I believe that Praful Patel. I believe that Kamal Nath sir. All these people do a lot of work. Mr. Vinod Khanna I went for. सलमान, ये जो बैड बॉय की जो इमेज बनाते हैं, इसलिए कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगती है? जब हम इंडस्ट्री के अंदर आए थे सर, तो हमारे जो हीरोज थे वो यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट होल कल्चर वाज अ लॉट ऑफ अल्कोहल, सिगरेट्स, पार्टिंग, ये वो, तो कहीं ना कहीं वो यू नो वी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ स्टफ. टुडे वी फील दैट, नॉट ओनली मी, ऑल ऑफ अस फील के दैट वाज नॉट कूल. द कूल थिंग इज नॉट टू डू इट. इट्स नॉट टू डू इट. लेकिन एक जमाने में आप ऐसे थे. जी सर, ऐसा था जैसे मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ करता था कि यू नो you're smashed drunk, you know, you're totally, you have a drink like everyone drinks, you know, you the age limit, and you know you drink with your father, so there's nothing wrong with that. But ये जो बढ़ा चढ़ा के लिखना, you know, that was wrong. दो बातें आपके बारे में, एक तो ड्रिंकिंग जी, और दूसरा गर्लफ्रेंड्स. सर अब इनमें कौन सी सच्ची कौन सी झूठ है? सर दोनों ही सच है. अगर गर्लफ्रेंड्स का एक रेशो ले लो तो बहुत ही पुअर रेशो है सर मेरा. आई मीन आई एम 48 years old. इफ अगर मेरी गर्लफ्रेंड, आई हैव 5 गर्लफ्रेंड्स, तो इट्स अ वेरी पुअर रेशो. आई मीन फ्रॉम ऑल, आई एम श्योर पाजी आपके ज़्यादा हुए होंगे. You guys at now at your age, you must have changed. How many girlfriends you changed so far? Huh? How old are you? 22. तो जिंदगी बर्बाद हो गई. इनके 10 हैं, ये लो. शादी से पहले 10 गर्लफ्रेंड थी, मैं 11वां नंबर. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी हो गई. आप इनकी 11 नंबर की बस हो. परमानेंट. यहीं पे आके रुक गई बस आपकी. आपने इतनी सारी मूवीज करी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80. तो ये टफ क्वेश्चन है आंसर करने के लिए कि कौन सा रोल आपके क्लोजेस्ट टू योर हार्ट है? देखिए, माय फर्स्ट रोल व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट हैज ऑलवेज बीन मैंने प्यार किया. आपने रोमांटिक मूवी करना क्यों बंद कर दिया? दबंग क्या थी? रोमांस ही तो था. दबंग क्या तो एक्शन फिल्म है. नहीं एक्शन था. सब में रोमांस होता है, पर रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया की तरह अभी तक नहीं आई. कितना बढ़िया रोमांस था दबंग 2 में. हस्बैंड वाइफ का रोमांस था. मुझे तो नहीं लगता आपका कुछ चल रहा है. आपकी पिक्चर में आपका रोल ऐसा दिखाया कि आपको कुछ भी बुराई दिखती है तो आपको बहुत तकलीफ से होती है. और दूसरा गाना जो आपका लॉन्च हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे समझ में नहीं आया. आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए. चुल्लू चुल्लू भर पानी में डूब मरो. ये देखो बच्चे ने क्या पूछा, और आप शादी कब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड कितनी है. कमाल है सर. बच्चे, बेटा तेरा नाम? श्लोक मिश्रा. हाँ श्लोक. अब श्लोक नाम होगा तो सवाल ऐसा पूछेगा ना तू. मुझे इसलिए तेरे सवाल से ही डर लग रहा था. अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता का ये मतलब है कि ये जो कभी कभी बहुत पावरफुल लोग जब अपना काम बना लेते हैं ना, अपना काम हो गया है तो फिर वी डोंट गिव अ डैम के दूसरा वाला क्या सोचे. समझा? नहीं समझा ना. जैसे कि अब आपको क्या रेफरेंस दूं मैं स्कूल का कुछ. अगर आपने अपना पेपर अच्छी तरह से कर लिया, आप निकल गए बाहर, और आपके दोस्त को किसी की मदद कि आपकी मदद की ज़रूरत है और आपने हेल्प नहीं की, कि अपना क्या लेने देना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अपना काम बनता है. और ये ज़्यादा करके करप्ट लोग यूज़ करते हैं, जो सिर्फ अपने ही फ़ायदे की बात करते हैं कि अपना भला हो, बाकी का सर्वनाश हो.
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि हॉलीवुड में सर मूवीज़ जो बनती है सर उनमें क्वालिटी रहती है और बॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती है उनमें क्वांटिटी रहती है। हर साल 800 मूवीज़ सर, तो हम सर वो एक गैप फिल नहीं कर पा रहे हैं सर। हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके एक पहुंच जाती है। तो सर बॉलीवुड की मूवीज़ ऑस्कर कब जीत रही हैं सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम, वो फॉरेन फिल्में जाएंगी। जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती हैं हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना, तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूँ ऑस्कर्स को। लेकिन सलमान, आप तो हमारे यहाँ जो अवार्ड्स होते हैं उनको भी आप पलट के नहीं देखते? सर वो इसलिए सर क्योंकि जो अवार्ड मुझे चाहिए सर मुझे यहाँ पर मिल जाता है सर। रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों ही मिल जाता है। अब वहाँ पर जाके खड़े रहें, परफॉर्म करें, नॉमिनेशन में आ जाएं, टीआरपी बढ़ाएं, जीते ना जीतें, फ़र्क नहीं पड़ता। वो अच्छा बुला लेते, मुझे होस्टिंग के लिए बुला लेते, मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुला लेते हैं, मैं पैसे लेके निकल जाता हूँ सर। मैं मेरा काम बहुत अच्छा है वहाँ के लिए। और मुझे वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे आके कोई पुरस्कार दे, कोई अवार्ड दे। जिस दिन मैं अपने आप को उस लायक समझूंगा, मैं अपने आप को खुद को दे दूंगा। सर, आपने ये ठीक कहा कि आपका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो जनता का है। जी हाँ, ये अगर आप नॉमिनेट कर लें तो अगर जनता ने मुझे दे दिया तो मैं ले लूँगा, मिल गया।